हेलो गाइस। तो आज डेट है 31 मई 2020। 31 मई। ठीक है। और आज मई मंथ खत्म हो रहा है, जून मंथ स्टार्ट हो रहा है। और जून मंथ एक्सपायरी में एक दिन ट्रेडिंग हो भी चुकी है। ओके। तो आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन और साथ में एफएनओ डेटा के बारे में। ओके। ये सारे एनालिसिस हम करेंगे और इनका थोड़ा सा अच्छे से और बढ़िया एनालिसिस करेंगे पूरे मंथ की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर वो टारगेट आते हैं तो हम फिर नेक्स्ट एक बार करेंगे बाकी के मंथ के लिए। ओके। तो इस मंथ के लिए हमें पूरी तरह से भी एक अच्छा सा एनालिसिस करेंगे। अब अगर हम निफ्टी का सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं एक बार। निफ्टी का एक सिंपली चार्ट ओपन है, ये फॉल इतना बड़ा। और अगर हम इस पे देखें तो कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है। मैंने बहुत टाइम से बोल रहा हूँ मैं कि एक रेंज में रहेगा मार्केट। यहाँ पर दो रेंज हो रही है, ठीक है। दो रेंज कौन कौन सी हो रही है मैं आपके सामने बना के बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और सबसे पहले तो ये वाली एक रेंज है जो कि एक लंबी रेंज है। हम इसको 9500 से लेके 9000 तक बोल सकते हैं। 9100 तक ये हो रही है। ये 400 पॉइंट की रेंज है। ओके। और एक और रेंज होती है, वो होती है 9000 सॉरी 8800 से। 8800 से होती है वो होती है 9500 तक, सॉरी 9600 तक होती है वो। ठीक है। तो ये दो रेंज बनी हुई है। अब इन दोनों में से जो बड़ी वाली रेंज है, ये कोई न्यूज आ जाती है या कोई बड़ा मूव होता है तो इस रेंज में आ जाता है। अदरवाइज ये जो छोटी वाली रेंज है इसके अंदर ही मार्केट टाइम पास करता रहता है। ओके। बैंक निफ्टी में भी इसी तरह से एक रेंज बनी हुई है और उसमें भी इसी तरह से ट्रेडिंग हो रही है। ओके। अगर हम यहाँ पर अगर आप कहोगे कि फिबोनाची में कोई लेवल वगैरह, क्योंकि इस वीक मैंने एनालिसिस आपके साथ में बहुत टाइम से शेयर नहीं किया है फिबो के ऊपर। ओके। तो अगर फिबो हम स्टार्ट भी करते हैं तो 12,000 हमें जो 12,450 के आसपास या 404 के आसपास जो हाई बना था, 430 का, यहाँ से हमें लेना होगा। और जो अभी 7,511 का जो लो बना था यहाँ तक हमें लेना होगा। ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रेंज होती है। यहाँ पर कौन सी रेंज, जो कि है ये जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल होता है 8,600 का बता रहा है इसमें, और 8,700 के समथिंग ये होता है। ठीक है। और अपर साइड में 10,000 के नियर। तो इस रेंज के अंदर ही मार्केट अभी टाइम पास कर रहा है। और ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें से किसी भी एक साइड को ब्रेक करता है, अगर ये अपर साइड को ब्रेक करता है तो 10,500 तक पॉसिबिलिटी है। ओके। और नीचे में, अगर ये नीचे की साइड में अगर ये जो 8,700 का लेवल है इसको ब्रेक करता है तो वापस अपने लाइफ टाइम लो को, जो कि सॉरी 52 वीक लो, जो कि 7,511, इसको ब्रेक करेगा। ओके। तो ये चार्ट का एनालिसिस था जो कि सिंपल ही था। इसके अंदर मैंने कोई ज्यादा इंडिकेटर का ऐड नहीं किया क्योंकि अभी कोई इंडिकेटर अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं देगा। अगर आपको अभी ट्रेड करना है तो अगर आप चाहें तो एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज सकते हैं जो कि साइडवेज मार्केट के लिए ही बनी होती है। इसका यूज होता है बॉलिंगर बैंड। वो आप कितने बड़े चार्ट के ऊपर आप करेंगे वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अंदर कोई ये फिक्स नहीं है। पर नॉर्मली अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 4 आवर के चार्ट पर करना। क्योंकि 4 आवर के चार्ट पर आपको क्लियर डायरेक्शन थोड़ी दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि अगर डेली चार्ट के ऊपर अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको इतना ज्यादा अच्छे से दिखेगा नहीं, डेटा इतना ज्यादा बड़ा दिखेगा नहीं और चार्ट भी छोटा सा दिखेगा। ओके। तो अगर आप 4 आवर के चार्ट पर अगर का यूज करोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा कि टॉप लाइन पर अगर जाता है तो वहां से शॉर्ट होता है, बॉटम लाइन तक टच होता है, बॉटम लाइन से वापस टॉप लाइन पे जा रहा है, मिड लाइन पर कंसोलिडेट होता है। तो ये 4 आवर का चार्ट है। इसके लिए आप बॉलिंगर बैंड का यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है साइडवेज मार्केट में। ओके। इस ये जो अभी मार्केट चल रहा है जो कि एक रेंज बॉन्ड होता है, इसमें साइडवेज मार्केट बोला जाता है इसको। ओके। इसके पहले भी एक बार साइडवेज मार्केट आया था और ये कब कितना लंबा चला है ये आप खुद देख सकते हो, लगभग 4 महीने चला था। ओके। ये जो फॉल आया है इसके पहले का मार्केट, ये इस वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। इसमें तो आप डेली चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा। ओके। तो इस इंडिकेटर का आप यूज कर सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए। ओके। अब हम चलते हैं हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन के ऊपर। सबसे बेस्ट काम है कि हम ऑप्शन चेन देखिए कि ऑप्शन चेन हमें क्या इंडिकेट करती है। तो ऑप्शन चेन ये मैंने ओपन की हुई है 4 जून की।
इसके लिए पहले हम वीकली एनालिसिस कर लेते हैं कि वीकली एनालिसिस क्या बोलता है। सबसे पहले मैं अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखा दूं जो कि इंडिकेट करता है कि ऑप्शन के अंदर वॉलेटिलिटी कितनी होगी, तो कॉल साइड की वॉलेटिलिटी जो कि बता रही है कि बहुत कम 15, और पुट की जो बता रही है वो 37-38 के आसपास है। एटीएम की बात कर रहा हूं मैं, ओटीएम पर नहीं जाऊंगा। तो एटीएम के अकॉर्डिंग, आईवी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि एक शार्प मूव पॉसिबल बता रहा है, पर ये कॉल साइड में नहीं है। मतलब कॉल साइड के अंदर राइटिंग नहीं है। ये जो एक्टिविटी जितनी भी हो रही है सारी की सारी हो रही है पुट साइड के अंदर। जो ज्यादातर एक्टिविटी है वो पुट साइड के अंदर हो रही है, कॉल साइड में नहीं, वीकली एक्सपायरी में। हो सकता है यहाँ पर जीडीपी की न्यूज की वजह से थोड़ा सा आईवी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ये कल पता चल जाएगा ट्रेडिंग आवर के बाद में। अगर हम इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्डअप है वो 9700 के बाद में सीधा दिख रहा है 10,000 पर। कॉल साइड की बात करें तो 9600, 9500 अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं ये, ठीक है। और सपोर्ट की बात करें तो 9500, 9400, 300, 9200 और 9000, और 9100 भी थोड़ा बहुत सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर भी 9 लाख के समथिंग ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरफ बने हुए हैं, और एक रेंज बता रहा है ये, ठीक है, जो कि क्लियर रेंज नहीं बता रहा है क्योंकि जीडीपी डेटा की वजह से। ओके, जीडीपी डेटा जब आने वाला होता है तो उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेडिंग जो डे होता है उस दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और उस दिन जो पोजीशन बनती है वो फ्यूचर मूव डिसाइड करती है, उनके ऊपर फ्यूचर मूव डिपेंड होता है। और जो मंथली ऑप्शन चेन होती है वो एक क्लियर डायरेक्शन दे देती है हमको। अब मंथली ऑप्शन चेन क्या बोलती है वो मैं पहले भी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, जो कि लास्ट वीक मैंने एक्सपायरी, सॉरी लास्ट वीक नहीं, ये जो एक्सपायरी गई है मंथली एक्सपायरी, इसके पहले जो वीकली एक्सपायरी हुई थी उस दिन मैंने एनालिसिस किया था उसके बाद में। तो वहां पर मैंने बताया था कि किस जो पोजीशन है वो कहाँ पर बन रही है और क्या एक्टिविटी दिखाई दे रही है जून मंथ की एक्सपायरी में, और कहाँ तक जा सकता है। उस टाइम पर निफ्टी जो था वो 8,800 के आसपास था। ओके, इस वाले एरिया में था जब मैंने एनालिसिस किया था। थोड़ा रिस्की था मेरे लिए भी, अगर गलत हो जाता तो मेरी बहुत ज्यादा हेट रेट होती है और वहां पर बहुत ज्यादा बेकलेज झेलना पड़ता, पर हुआ नहीं, टचवुड। और यहाँ पर जो एनालिसिस बता रहा था मेरा कि 9,500 600 के पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट अच्छा बिल्डअप हो रहा है, और 9,900 सॉरी 9,900 की जो पुट है उसमें, और 10,000 के पुट में, और 10,000 के कॉल के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो इंडिकेट कर रही है कि निफ्टी 10,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, ये मैंने एक वीक पहले बताया था। ओके, जब 8,800 के आसपास निफ्टी था। यहाँ पर मैंने क्या क्या देखा था, ओटीएम पर कॉल, ओटीएम में हमेशा बाइंग होती है। आईटीएम के अंदर एक्टिविटी होना शुरू हुई थी, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतने डीप इन द मनी 1,200 पॉइंट की यहाँ पर प्रीमियम थी जिस टाइम पर इसमें एक्टिविटी शुरू हुई थी, और अभी चल रही है इसमें 600 पॉइंट की। ओके, तो आप समझ सकते हो 600 रुपए की प्रीमियम चल रही है, 600 रुपए इसमें प्रीमियम खत्म हो चुकी है। ओके, ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी तरह से यहाँ पर जो प्रीमियम मीटिंग है वो हुई है। अब अगर हम देखें और कहाँ पर एक्टिविटी हो रही है तो 10,500 पर भी एक्टिविटी हो रही है पुट साइड में, और कॉल साइड में भी हो रही है, जो कि मंथली ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप 10,000 क्रॉस करते हैं तो 10,500 हमें एक लेवल दिखाई दे सकता है। ओके, 10,500 में फिक्स नहीं है कि 10,500 आए, हो सकता है इसके ऊपर भी चला जाए और 10,400 450 तक भी आके रिटर्न हो जाए निफ्टी, पर इस लेवल में एक बार आने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। ओके, ये जो है ये निफ्टी की ऑप्शन चेन का एनालिसिस है, मंथली ऑप्शन चेन का। अभी मैंने नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन इसलिए नहीं ली है क्योंकि यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है। अगर आप जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन भी देखोगे तो वहां पर भी कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है कि वो भी हमें कुछ क्लियर कर सके। पर एक छोटी सी बात है जो कि जुलाई की ऑप्शन चेन के अंदर दिखेगी आपको कुछ दिनों में, अभी नहीं, यहाँ पर जो एक्टिविटी दिखेगी वो आपको पुट साइड में दिखना शुरू होगी। और कौन सा है पुट साइड में, 8,000 और 8,500, इन दो पुट साइड में और कॉल्स के इन्हीं स्ट्राइक प्राइस पर आपको एक्टिविटी दिखाई देना शुरू होगी बहुत जल्द, कुछ दिनों बाद। ओके, तो इस पर आप नजर रखना। अब हम चलते बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के ऊपर। तो बैंक निफ्टी की ये ऑप्शन चेन मैंने ओपन करी हुई 4 जून की। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पर कॉल एंड पुट बिल्डअप दोनों साइड हुआ है, वॉल्यूम भी दोनों साइड इंक्रीज हुई है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है।
तो यहाँ पर जो ये जो निफ्टी के अंदर हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज हो रही है कि यहाँ पर आईवी लगभग ऑलमोस्ट 50% है कॉल साइड का पुट साइड से, जो कि इंडिकेट करता है कोई बड़ा मूव पर किस साइड होगा, ये एक शार्प मूव उसी दिन डिसाइड होता है। मोस्टली इस तरह की जो पोजीशन सिचुएशन होती है उस टाइम पर अपर साइड मूवमेंट ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, पर अब ये क्या होगा ये मंडे को ही पता चलेगा। ओके, और अगर हम यहाँ पर भी एक्टिविटी देखें तो यहाँ पर भी कॉल के ओटीएम के अंदर एक्टिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है, और दिख रही है वो 21,500 तक। ओके, और पुट साइड में भी बहुत दूर दूर तक दिख रही है, क्योंकि अगर हम देखें अभी 19,200 है, अगर किसी को राइटिंग करना है और पर लोड भी अगर किसी को करना है तो अगर वो 17,000 का जो पुट, अगेन रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम पुट साइड में अगर किसी ने राइट किया होगा 17,000 का पुट, अगर 50 पर राइट करेगा तो 1,000 पर लोट प्रॉफिट होगा, और 10 लोट बाय सेल करने पर यहाँ पर आराम से इजीली 10,000 का प्रॉफिट होगा, 10 लाख का पर वीक। ये स्ट्रेटजी अभी काम करेगी क्योंकि यहाँ पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हाई है, प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है। एटीएम अगर आप कॉल इन पुट की देखोगे तो 500 पुट की प्रीमियम अगर आप देखोगे तो कितनी ज्यादा हाई है, आप खुद अगर देखना चाहो तो। अगर यहाँ पर कोई बाय करेगा तो क्यों करेगा, 9,200 का कॉल, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा लॉजिकली होके चलेंगे, यहाँ पर 19,300 चल रहा है। ओके, तो 19,300 मतलब ये 310 कॉल की एलटीपी है और पुट की एलटीपी है 580, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल या 45% ज्यादा है, सॉरी 90% ज्यादा है कॉल से, 90% ज्यादा है किसकी, पुट की प्रीमियम। अब ये बताओ कोई राइटिंग करेगा तो कहाँ पर करेगा, और श्योरिटी है पुट में करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इतनी ज्यादा हेवी प्रीमियम पर अगर कोई बाइंग कर रहा है तो वो कोई समझदार व्यक्ति नहीं होगा। ओके, अगर हम इसके साथ में अगर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें तो बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है 25 जून वाली मंथली एक्सपायरी वाली, तो इसके अंदर जो एक्टिविटी है वो कहीं पर भी इतनी कोई मेजर एक्टिविटी अभी दिखना स्टार्ट नहीं हुई है। एटीएम पर है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस 20,000 की स्ट्राइक प्राइस पर है कॉल साइड में, पुट साइड में 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर है, क्योंकि ये एक रेंज बनी हुई है निफ्टी के लिए तो उसके अकॉर्डिंग है। ओके, तो यहाँ पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, पर निफ्टी के अंदर हमें क्लियर डायरेक्शन दिखी है, जो 25 जून वाली एक ऑप्शन चेन है उसके अंदर, और 25 जून वाली ऑप्शन चेन के अंदर जो हमें डायरेक्शन दिख रही है वो दिख रही है 10,000 के लिए। ये हो सकता है मंडे को ना आए, मंडे को अप डाउन चला जाए थोड़ा, पर इस मंथ के जो जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि 10,000 10,500 तक भी पॉसिबिलिटी है। अब हम चलते हैं एफएनओ डेटा के ऊपर। ओके, सबसे पहले ये नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं आपके डेटा की खुद सेल्फ। ओके, इसके जो किस तरह से डेटा में गेट करता हूँ, कहाँ से मैंने इसमें क्या किस तरह से इसकी शीट बनाई है वो मैं आपको इस वीक एक वीडियो में शेयर करूंगा, किस तरीके से मैंने बनाई है और किस तरह से आप गूगल ड्राइव पर इसको बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके साथ में जो अपना एनालिसिस है वो कर देता हूँ। क्लाइंट रिटेल ट्रेडर ने फ्यूचर शॉर्ट किया है, कॉल शॉर्ट किया है, पुट शॉर्ट किया है। ओके, मतलब हेज पोजीशन बनाई है। डीआईआई बाय किया है फ्यूचर, एफआईआई फ्यूचर बाय किया है, कॉल बाय किया है, दोनों ने एफआईआई डीआईआई दोनों ने कॉल बाय किया है, और दोनों ने पुट भी बाय किया, मतलब पोजीशन हेज करी है। और फ्यूचर को अगर देखा जाए तो एफआईआई फ्यूचर में लॉन्ग है और डीआईआई फ्यूचर में शॉर्ट है। ओके, अब आपको सबसे बड़ी बात देखने की जरूरत है, प्रो की पोजीशन क्या है। प्रो पोजीशन बनाए हुए हैं रिटेलर के साथ साथ बनाए हुए हैं, उन्होंने रिटेलर की तरह सोच के पोजीशंस बनाई है। और अभी अगर आपको एक छोटी सी बात और याद होना चाहिए कि अभी मार्केट में एफआईआई और डीआईआई इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। जो प्रो है उन्होंने पोजीशंस बनाई कॉल के, मतलब कि उन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई, पर उन्होंने पुट को शॉर्ट करके हेज कर लिया। अब अगर हम देखे जाए तो जो रिटेल ट्रेडर है वो पूरी तरह से ज्यादातर बियरिश, उनकी पोजीशन ज्यादा बियरिश है,
और बाकी जो ये तीनों है इनकी बुलिश पोजीशन है। अब कैसे अगर आप वो हिसाब लगाएंगे तो वो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। फ्यूचर शॉर्ट और कॉल शॉर्ट मीन्स टोटल शॉर्ट जो कि होती है 80,000 पोजीशन के आसपास, ओके। और पुट शॉर्ट मतलब 60,000 पोजीशन, मतलब 20,000 शॉर्ट पोजीशन उनकी क्रिएटेड है, ओके। DII लॉन्ग 27,000। और अगर हम इन तीनों तीनों को अगर हम जोड़ेंगे इन तीनों की, तो नेट ये फ्यूचर में 20,000 लॉन्ग, प्रो जो है कॉल लॉन्ग है, प्रो FII और DII तीनों के मिला के जो लॉन्ग पोजीशन है, जो कि खास करके ली हुई है FII ने कॉल बाइंग करके, वो है 57,000। और अगर हम इंडेक्स पुट की बात करें तो इसके अंदर भी लॉन्ग पोजीशन है, टोटल लॉन्ग पोजीशन है किसकी, अगर DII और FII दोनों लॉन्ग है और प्रो शॉर्ट है, पर प्रो शॉर्ट जरूर है पुट साइड में, मतलब प्रो शॉर्ट में है, मतलब वो बुलिश है, मार्केट पर बुलिश है। पर जो FII और DII ने जो पोजीशन बनाई हुई है पुट बाय की, वो जो ऑप्शन चेन में बनाई है, अगर आप देखोगे तो वो उनकी जो पोजीशन है उनकी जो पोजीशन है वो वीकली ऑप्शन चेन के अंदर नहीं है। उनकी जो पोजीशन बनी हुई है वो मंथली ऑप्शन चेन के अंदर बनी हुई है। कुछ दिनों में आपको डेटा के साथ, कुछ दिनों में आपको पता चलेगा जब मूव साइड में होना शुरू होगा। और पोजीशन अभी भी जो बन रही है वो परमानेंट बनी हुई है, अभी जो स्टार्ट बन रही है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम वही रिटेलर और प्रो की है, ठीक है। अगर हम डेरिवेटिव का डेटा देखें तो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर से पैसा निकाल रहे हैं। कौन पैसा निकाल रहे हैं? FII, मतलब उन्होंने शॉर्ट लॉन्ग किया है, मतलब उन्होंने जो शॉर्ट किया हुआ था उसको कवर किया। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर पैसा डाल रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर के अंदर वो पैसा डाल रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जब पोजीशन बनती है तो वो स्पेकुलेटिव पोजीशन होती है, जो कि हेज पोजीशन है और ज्यादातर बुलिश पोजीशन है। और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी जो पोजीशन बनती है वो स्पेकुलेटिव होती है और वो कुछ दिनों के लिए ही बनती है, जो कि बुलिश है। और स्टॉक ऑप्शन से पैसे निकाल रहे हैं, कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं है स्टॉक ऑप्शन के अंदर। तो इन सारे डेटा के हिसाब से FII DII और प्रो ऑलमोस्ट बुलिश है, पर रिटेल ट्रेडर ज्यादातर बियरिश है, ओके। अगर हम रेंज वाली बात करें तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, किसी किसी दिन अगर न्यूज आ जाती है तो उस दिन काम नहीं करता है, पर लाइव मार्केट में मेरे लिए इसलिए काम करता है क्योंकि मैं वॉलेटिलिटी जो है वो इंडिया विक्स को मैं लाइव ऐड कर लेता हूँ अपने सिस्टम पर। तो वहां पर जो ऑटोमेटिक लाइव ऑटो चेंज होता रहता है, और मैं जो निफ्टी का जो स्पोर्ट का जो मैंने रखा हुआ है प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, इसकी जगह मैं निफ्टी का फ्यूचर का ओपन प्राइस डालता हूँ, या फिर निफ्टी का स्पोर्ट का जो निफ्टी स्पोर्ट है उसका मैं ओपन प्राइस डालता हूँ, ताकि उससे वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहे। और मैं सेफ साइड देखता हूँ, अगर यहाँ पर एक दिन पहले 9,731 दिख रहा है पॉसिबल हाई, तो मैं 9,800 का कॉल शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। अगर डे हाई पर आता है और अगर लो पर आता है तो मैं थोड़ा सा लो के नीचे जाऊंगा। अगर यहाँ पर 9,428 है तो मैं लो में 9,350 का पुट शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा एनालिसिस। अब हम कंक्लूजन डाल लेते हैं। FII बुलिश, ओके, DII बुलिश है, प्रो बुलिश है, ऑप्शन चेन बुलिश है, और रिटेलर जो है वो बियरिश है, ओके। ये मेरा एनालिसिस है। और अब जो भी होगा मंडे मार्केट को ओपन होने के बाद में ही होगा, क्योंकि GDP डेटा आया है तो उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है मार्केट, उसके बाद में ही बाकी पोजीशंस बनना शुरू होंगे। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।